नमस्कार दोस्तों, बीए मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की समय, दूरी और चाल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास आप लोगों ने नहीं देख रखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। कुछ प्रश्न मैंने फर्स्ट क्लास में कराए हैं, उससे आगे वाले प्रश्न इस सेकंड क्लास में कराऊंगा। यदि इन प्रश्नों की आपको है पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय बीएम यादव ज्वाइन करें। चलिए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है, मोहित एक स्थान ए से चलना आरंभ करता है तथा स्थान बी पर 12 घंटे में पहुंचता है। वह कुल दूरी का 1/5 भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और तथा शेष दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। ए तथा बी के मध्य की दूरी क्या है, यानी उनके बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है। और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये एसएससी जीडी 2019 में आया है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी में सेम प्रश्न आते हैं, क्योंकि दोनों ही परीक्षाएं एसएससी ही कराती है। इसलिए जो प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आए हैं वही सेम क्वेश्चन है एसएससी जीडी में भी रिपीट हुए हैं, इसलिए मैंने ये साथ में लिया है। उसने प्रश्न में ये कहा है कि एक व्यक्ति है, मोहित है, वो ए स्थान से चलना आरंभ करता है और बी पर उसे पहुंचना है और वो 12 घंटे में पहुंच जाता है। लेकिन क्या है कि 2 कंडीशन पे वो टोटल दूरी तय करता है। पहली 1/5 भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरा है शेष भाग है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो आप ये बताना 1/5 यानी 1/5 भाग है, तो जब भी किसी भी चैप्टर में, चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, नंबर सिस्टम हो, सिंप्लीफिकेशन हो, कोई भी चैप्टर क्यों ना हो, अगर भिन्न आपको बताई जा रही है, फ्रैक्शन बताई जा रही है, तो ये देखो किसके अकॉर्डिंग बताई जा रही है। तो मुझे कुल दूरी का ही तो 1/5 बताया है, तो इसका मतलब कुल दूरी कितनी है 5, और उसने 1 किलोमीटर कितनी चाल से चली है। 1 किलोमीटर उसने 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है। अब 5 है तो 1 किलोमीटर चल ली, तो शेष कितनी बची 4, शेष 4 बची। तो ये 4 किलोमीटर जो दूरी है वो उसने कितने चाल से चली है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है। तो ये तो हमें दूरी पता चल गई, ये हमें दूरी पता चल गई। और ये रेशियो है, तो अगर मैं इसका x के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि कोई x कॉमन वैल्यू है वो कट गई होगी, तभी तो ये रेशियो आया होगा कि नहीं। अब उसने ये कहा है कि ये दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है और ये 4 दूरी कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है। तब उसे कुल समय कितना लगा है 12 घंटे। तो हम टोटल समय निकालेंगे, हम निकालेंगे कि हमारे अनुसार कुल समय कितना हुआ। और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम ये देखेंगे x किलोमीटर की दूरी कितनी चाल से चली है 6, तो यही तो समय लगेगा। दूरी x हो गई और चाल 6 हो गई। और 4x किलोमीटर की दूरी कितनी चाल से चली है 8 किलोमीटर। इससे पहले भी एक प्रश्न हो चुका है सेम इसी टाइप का। तो ये दूरी हो गई, ये चाल हो गई। पहला भाग इतना समय लगा तय करने में और अगला भाग इतना समय लगा। हमारे अनुसार टोटल ये समय लगा, लेकिन प्रश्न में कितना दे रखा है 12 घंटे। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये है 2 बार डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 8 को 2 बार डिवाइड हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 6 एलसीएम हो जाएगा। तो ये x होगा और 2 का भाग इसमें देंगे तो कितने बार जाएगा 3, और 3 का इसमें गुणा कर देंगे 3x = 12। अब ये बताना x और 3x कितना हो जाएगा 4x, और 6 का इसमें 12 छक्के 72, गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा। और 4 से काटेंगे तो ये कितना होगा 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो ये 18 तो दूरी नहीं है, हमने ये x की वैल्यू निकाली है, हमने ये x की वैल्यू निकाली है और हमें बतानी है दूरी। और टोटल दूरी कितनी है 5x ही तो है। x और 4x कितना हो जाएगा 5x। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू वहाँ रख देंगे 18 पंजे 90 किलोमीटर की टोटल दूरी है। a और b के बीच में दूरी कितनी है 90 किलोमीटर। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा बी ऑप्शन सही होगा। तो ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। इससे पहले भी ये इस टाइप का प्रश्न आ चुका है। तो जब आपको है 2 अलग अलग चाल दे दे एक ही व्यक्ति की और कुल समय दे दे,
और ये कह दे आधा आधा भी दे सकता है कि आधी दूरी इस चाल से तय की और आधी दूरी इस चाल से तय की, या फिर ऐसे भाग दे दे। तो आपको क्या करना है कि अपने अकॉर्डिंग कुल समय निकालना है और टोटल जो प्रश्न में समय दे रखा है वो रख दो। बेस्ट तरीका है निकालने का। फिर आपको है टोटल दूरी, जो भी दूरी निकालनी होगी, चाल निकालनी हो, वो निकल के आ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, एक व्यक्ति 250 किलोमीटर की दूरी निश्चित गति से तय की। एक व्यक्ति ने 250 किलोमीटर की दूरी निश्चित गति से तय की ने, ठीक है। यदि उसकी गति 20% कम है तो उसने उतनी ही दूरी को 1/4, ये मैं स्पष्ट लिख दे रहा हूँ, स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है, 1/4 घंटे ज़्यादा समय में तय की होती तो उसकी गति शुरू में क्या थी, यानी स्टार्ट में, यानी प्रारंभ में उसकी गति बतानी है। तो ये प्रश्न आपका है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न कई परीक्षाओं में मैंने देखा है, बार बार आया है। ये प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करे और उन दोनों चालों से जब वो पहली बार में जाएगा तब अलग समय लेगा और दूसरी चाल से जाएगा उसी दूरी को तो अलग समय लेगा, और डिफरेंस दे दे, दोनों चालों का क्या दे दे, वो दोनों समय का डिफरेंस दे दे। आपको दो चाल दे दे और डिफरेंस समय का दे दे, और अगर आपसे वो दूरी पूछता है तो आप दूरी निकाल लोगे, सीधा है। ये प्रश्न उस टाइप का है कि जब एक ही व्यक्ति और एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करे तो उसका समय का सीधा है अलग अलग समय आएगा और समय का डिफरेंस आएगा। तो आप दूरी अगर आपसे पूछेगा तो आप दूरी निकाल सकते हो, चाहे दो व्यक्ति ये सेम दूरी को अलग अलग चाल से तय करें और उनके समय का अंतर दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका एक फॉर्मूला है कि अगर दूरी हमें निकालनी है, एक ही व्यक्ति दो अलग अलग चालों से तय कर रहा है तो, और हमें दूरी निकालनी है और समय का अंतर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, S1 × S2 और S1 डिफरेंस, ये डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि किसी भी चाल से किसी भी चाल को आप घटा सकते हो। S1 डिफरेंस S2 और समय का अंतर, वैसे तो बेसिक से हो जाएगा लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, समय का अंतर। ये फॉर्मूला याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। D = S1 × S2 और S1 डिफरेंस S2 समय का अंतर। तो उसने कहा कि एक व्यक्ति 250 किलोमीटर की निश्चित गति को तय करता है। अब उसने ये कहा कि चाल अगर 20% कम होती, यानी कि 20% का हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5। तो सामान्य चाल का ही तो 20% बोला है, और जब भी कहीं भी आप परसेंटेज का अगर फ्रैक्शन बना रहे हो, बस ये देख लो कि ये परसेंटेज बताई किसके अकॉर्डिंग गई है, हर में उसी का मान होगा हमेशा। यानी कि सामान्य चाल का 20% बोला है तो इसका मतलब उसकी सामान्य चाल कितनी है, 5। उसकी सामान्य चाल यानी S1, हमने सामान्य चाल क्या मानी, S1 कितनी है, 5। S1 कितनी है, 5 सामान्य चाल उसकी है, और S2 ये कितनी है, 5। और उसने कितनी है, कमी की है, और अंश प्रतिशत मान को बताता है, इसका मतलब उसकी सामान्य चाल 5 है और 1 की कमी कर दी है। कमी कर दी तो अब ये बताना घटी हुई चाल आपकी कितनी हो गई, 4। 5 में ही तो 1 घटाएंगे, इसका मतलब वो सामान्य चाल उसकी 5 से है जाए तब जितना समय लेता है, और घटी हुई चाल से जाए तो घटी हुई चाल से कितना ज़्यादा लेता है, 1/4 घंटे, ठीक है। तो ये एक काल्पनिक वैल्यू है। अगर हमने ये इनका अनुपात बनाया होगा तो x कोई कॉमन वैल्यू कट गई होगी, तो 4x 5x और अनुपात 4x। अब ये सारी वैल्यू हमारे पास आ गई, इसी फॉर्मूले में रख देंगे। हमारे पास दूरी कितनी है, 250 किलोमीटर। दूरी 250 किलोमीटर है और प्रथम चाल कितनी है, 5x, और दूसरी चाल कितनी है, 4x। और आप ये बताना इन दोनों चालों का अंतर कितना है, x, और समय कितना है, 4 × 4 5/4 कितना है, 5/4। तो आप क्या करोगे, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x हो जाएगा, और 5 से इसे काटेंगे तो कितना, 50 बार के कट जाएगा, और फिर 5 से काटेंगे कितना है, 10 बार। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी निकल के आ गई, 10 निकल के आ गई। यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी है, 10 निकल के आ गई। और प्रारंभिक चाल पूछी है, और प्रारंभिक चाल है कितनी, 5x।
तो प्रारंभिक जो चाल है वो निकल के आ जाएगी x की 10 की यहाँ पर रखेंगे 10 पंजे 50, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा प्रारंभिक चाल निकल के आ जाएगी। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन क्या सही है, सी ऑप्शन सही है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हो सकता है कि एक प्रश्न इस टाइप का और आगे आए। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 15। 15 नंबर प्रश्न है, यदि एक ट्रेन की चाल 10 किलोमीटर चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है तो उसे 360 किलोमीटर की यात्रा में 3 घंटे कम समय लगता है, उसकी बढ़ी हुई गति क्या है। सेम पिछले वाले प्रश्न की तरह। पिछले वाले प्रश्न में मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि यदि एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु किसी एक सेम दूरी को तय कर रही है तो उसकी दूरी और चाल में ये रिलेशन होगा, S1 इंटू S2 डिफरेंस S1 इंटू S2 गुणा समय का अंतर, ये होगा समय का अंतर। ठीक है। अब उसने ये बताना कि मैंने अगर सामान्य चाल उसकी क्या मान ली, S1, कुछ तो चाल रही होगी कि नहीं, और वो मैंने x मान ली, S1 मैंने क्या मान ली, x। अब उसने चाल में कितने की वृद्धि की है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने मान ली कि उसकी चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब उसने चाल में वृद्धि कर दी तो दूसरी चाल क्या है, क्या था कि पहले तो वो अपनी सामान्य चाल से उसी दूरी को गया, तब जो समय लगा, फिर उसने क्या है कि अपनी चाल को 10 किलोमीटर बढ़ा दिया, फिर भी वही दूरी गया, तब जो समय लगा वो समय क्या था, उस वाले समय से 3 घंटे कम था। तो S2 क्या हो जाएगी, 10 किलोमीटर बढ़ाई है तो ये हो जाएगी x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब हम इसमें रख देंगे, हमारे पास दूरी कितनी है, 360। दूरी 360 है, S1 क्या है, x गुणा, और S2 क्या है, वो है x प्लस 10। अब ये बताना दोनों चालों का डिफरेंस कितना होगा, x और x प्लस 10 का डिफरेंस क्या होगा, 10 का ही तो अंतर है, 10 ही तो बढ़ाई गई है, इंटू 10, और समय का अंतर कितना है, 3। समय का अंतर है 3 है। अब ये आप है काट देंगे, यहाँ से काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 से इसे काटेंगे, 3 120। अब तो नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 1200, और x गुणा x प्लस आपका है 10, ये हो जाएगा x प्लस 10, और ये द्विघात समीकरण आपका बन जाएगा। उसने ये कहा है कि बढ़ी हुई चाल बतानी है, बढ़ी हुई चाल मतलब ये वाली चाल बतानी है, x प्लस 10 वाली, x प्लस 10 वाली चाल बतानी है। तो जब भी द्विघात समीकरण बने तो हम ऑप्शन का मदद ले लेंगे। अब आप कहोगे कि इसमें तो x क्या है, सामान्य चाल है, यानी प्रारंभिक चाल है, और वो तो नहीं पूछी है, तो हमें ये भी तो पता है कि सामान्य चाल से बढ़ी हुई चाल क्या है, 10 ज़्यादा है। तो ऑप्शन में 10 कम रख करके, 10 कम करके अगर इस यहाँ x की वैल्यू जो रखोगे और अगर 1200 आता है, सेटिस्फाई कर जाता है, तो वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो रखो, अगर 40 में से 10 कम करेंगे 30, यानी आपका सामान्य चाल 30 होनी चाहिए, अगर बढ़ी हुई चाल 40 है तो 30 यहाँ रखेंगे, और यहाँ कितना हो जाएगा 40, और 4 तिया 12, 1200 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 30 है, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा सामान्य चाल है, क्योंकि 30 यहाँ रखेंगे, 30 यहाँ रखेंगे, 40 हो जाएगा, 4 तिया 12, 1200 आ रहा है, सेटिस्फाई हो गया। तो हमारी बढ़ी हुई चाल कितनी है, तो हमारी जो बढ़ी हुई चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी सामान्य चाल हमने 30 निकाल ली और बढ़ी हुई बतानी है, 30 यहाँ रखोगे तो कितना आ जाएगा 40। अगर ये नहीं आता तो आगे चेक करते, तो समझ में आ गया होगा। और समय और दूरी में ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर प्रश्न। 15 प्रश्न हो गए आपके हैं, 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। और अगर इन प्रश्नों की आपको PDF चाहिए तो मेरा चैनल है, टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय BM यादव, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। इन प्रश्नों की PDF आपको मिल जाएगी। सोलह नंबर प्रश्न है, एक ट्रेन एक कार की तुलना में 50% तेजी से यात्रा कर सकती है। 50% तेजी से, गुना नहीं है यहाँ, तेजी से है। यानी उसने ये कहा है कि एक ट्रेन है और एक कार है, और वो 50% तेजी से आपका है चल सकती है। तो 50% तेजी से चल सकती है। अगर मैं इसे 100 मान लूँ कि कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, और 100 का 50% क्या होगा 50, 100 का 50% क्या होगा 100, वो 50।
परसेंटेज सीधा है तो मैं 100 मान ले रहा हूँ। यानी कि अगर 100 की चाल में, वो कार की चाल में 100 किलोमीटर प्रति घंटा मान लूँ, तो ट्रेन की चाल क्या होगी, 100 का 50% क्या होगा, 50 ज़्यादा होगी तो ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, 150। ये इनकी स्पीड आ गई। वो भी रेशियो हमने निकाला, रियल चाल नहीं। रेशियो तो कोई भी वैल्यू मानो तब भी निकल के आ जाएगा। इसका मतलब ये है 50 से ये 3 बार कट जाएगा और 50 से ये 2 बार, यानी इनकी चालों का जो रेशियो आ गया 3:2। यानी कार की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रेन की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतनी बात समझ में आई। उसने ये कहा 50% तेजी से यात्रा कर सकती है। दोनों एक ही समय पर बिंदु ए से शुरू होते हैं, यानी कि एक बिंदु ए है और दोनों हैं, एक ही समय पर दोनों चलते हैं वहाँ से, और एक ही समय बिंदु ए से 60 किलोमीटर की दूर बिंदु बी तक पहुँचते हैं, और एक ही समय पर ए से चलते हैं और 60 किलोमीटर जो बिंदु बी दूर है वहाँ पर दोनों एक ही समय पर पहुँचते हैं, कार और ट्रेन। हालांकि स्टेशनों पर रुकने के दौरान ट्रेन को लगभग 12.5 मिनट का नुकसान हुआ। यानी वो ट्रेन स्टेशनों पर रुकी भी थी तो उससे कितने का नुकसान हो गया, 12.5 मिनट का। हम कह सकते हैं कि 12.5 मिनट वो रुकने में उसने लिए, और कार तो कहीं नहीं रुकी, कार तो सीधी गई है। तो उसने ये कहा है कि तो कार की गति बताइए। तो इसका मतलब ये है, जब ट्रेन की गति हमें पता है कि ज़्यादा है और कार की गति कम है और दोनों एक ही समय पर चल रहे हैं और समान डेस्टिनेशन पर दोनों को पहुंचना है, तो इसका मतलब ट्रेन पहले पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन दोनों क्या है, बराबर समय पर पहुंच रहे हैं। तो ये जो बराबर समय पर पहुंच रहे हैं वो इसलिए पहुंच रहे हैं कि 12 मिनट वो रुकी है ट्रेन। तो हम यहाँ से ये भी तो निकाल सकते हैं कि दोनों को 60 किलोमीटर दूरी अगर दोनों तय करते हैं तो ट्रेन 12 मिनट कम लेती है कार से, अगर ट्रेन रुके न तो। अगर 60 किलोमीटर की दोनों दूरी तय करें तो ट्रेन 12.5 मिनट कम समय लेगी कार से, क्योंकि ट्रेन की चाल ज़्यादा है। और जब कोई दो वस्तुएं या दो व्यक्ति समान दूरी को तय करते हैं तो उनकी जो चाल का अनुपात होता है उसका उल्टा समय का होता है, हमेशा हमेशा। एग्जाम्पल देखिए मैं बता दे रहा हूँ। एक व्यक्ति की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे व्यक्ति की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी 50 है और इसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और दोनों 200 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। तो ये बताना इनकी चालों का अनुपात क्या होगा, 4:5, 0 से 0 कट जाएगी। ये चालों का अनुपात आ गया। अब मुझे समय का अनुपात निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी क्या है, इसे भी 200 किलोमीटर की तय करनी है, तो 50 का भाग 200 में देंगे तो 50 चौके 200, और ये भी 200 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो दूरी समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, और 200 में 40 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 5 बार। तो देखना ये चाल का अनुपात है, उसका उल्टा समय का अनुपात है कि नहीं। तो ये हमेशा ये पॉइंट याद रखना, ये बहुत बहुत आपकी हेल्प करेगा समय और दूरी और चाल के प्रश्न निकालने में। तो जब दो व्यक्ति आपस तो एक ही समान दूरी को तय करते हैं तो जो उनकी चाल का अनुपात होता है उसका उल्टा समय का होता है, और जो उनके समय का अनुपात होता है वही उसके उल्टा चाल का होता है। तो इन यहाँ पर जो चाल का अनुपात आ जाएगा वो समय का अनुपात आ जाएगा, वो क्या होगा, उल्टा होगा। यानी कि ट्रेन उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे लेगी और कार कितने, 3 घंटे लेगी। तो ये बताना हमारे अकॉर्डिंग कार कितना ज़्यादा ले रही है, 1 घंटा ले रही है, लेकिन प्रश्न में कितना है, 12.5 मिनट है। प्रश्न में कितना है, 12.5 मिनट ले रही है। अब मुझे निकालना है कार की चाल। तो अब कार की अगर मुझे समय पता चल जाए तो मुझे दूरी तो मेरे पास है, कार की चाल में बता दूंगा। तो कार 1 इकाई की वैल्यू 12.5 मिनट है, तो 3 इकाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37.5 मिनट। 12 का गुणा करेंगे 37.5 मिनट। यानी इसका मतलब है कार है 60 किलोमीटर की दूरी है 37.5 मिनट में तय करती है। तो कार की चाल हमें निकालनी है, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। और दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर, और समय कितना है, 37.5। लेकिन ये मिनट है, क्योंकि जो दूरी अगर किलोमीटर में है तो समय वहाँ उसके साथ घंटे में आएगा, अगर दूरी मीटर में है तो समय उसके साथ सेकंड में आएगा। तो इसे घंटे में चेंज करेंगे तो 60 का भाग देंगे, और 60 का आप भाग दोगे तो ये 60 क्या है, यहाँ पर पहुँच जाएगा, और 60 यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो 60 गुणा 60, और ये कितना, 37.5, और पॉइंट हटाएंगे तो ये तरह आपका क्या है, 0 बढ़ जाएगा। अब 25 से काट देंगे, 25 से कम 25, 12 कितना बचेगा, 12,
और 25 पंजे 125, 25 से काटेंगे 25 दूनी 50, 10 25 चौके 100, और 3 से काटेंगे ये 8 बार, और 3 से काटेंगे 5, और 5 से काटेंगे ये 12 बार। तो 12 अट्ठे कितना 96, यानी कि कार की चाल कितनी निकल के आ गई 96 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गई। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, बी सही होगा, क्योंकि हमने 60 का भाग इसलिए दिया कि ये मिनट था, क्योंकि किलोमीटर के साथ समय जो आएगा वो घंटे में आएगा। तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा प्रश्न, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं रेशियो वाले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न नंबर है अगला 17। 17 नंबर प्रश्न है, राम ने सफर का शुरुआती हिस्सा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा दूसरा हिस्सा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया, और 240 किलोमीटर की कुल दूरी 5 घंटों में तय की। राम के सफर का शुरुआती हिस्सा कितने समय का था? तो ये प्रश्न हम पीछे भी कर चुके हैं, 4 नंबर प्रश्न था, जो 4 नंबर प्रश्न था। उस वाले प्रश्न में क्या था कि हमें दूरी नहीं दे रखी थी, इस प्रश्न में दूरी दे रखी है। इस टाइप का 2 टाइप का प्रश्न आता है, इस तरह का 2 टाइप का प्रश्न आता है। एक तो ये कहेगा कि आधा भाग इतने किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से किसी व्यक्ति ने किसी दूरी का किया, और आधा भाग इतनी चाल से तय किया, और कुल घंटे इतने लगे, तो कुल दूरी बताइए। दूसरा प्रश्न ये पूछता है कि किसी दूरी का आधा भाग, शुरुआती भाग इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया, उसके बाद इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया, और दूरी दे दे, और आपको दूरी दे दे और समय दे दे। फिर आपसे ये पूछता है कि इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय तक चला, और इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय तक चला। तो वैसे तो ये प्रश्न x मान के करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर हम थोड़ा है सोचें कि ये प्रश्न कैसे हो सकता है, तो ये प्रश्न सेम उसी टाइप का है जो नंबर सिस्टम में आप पढ़ते हो कि किसी बगीचे में इतने खरगोश हैं, इतने आपका है कबूतर हैं, तो उनके पैरों की संख्या इतनी है और सिरों की संख्या इतनी है सेम। उसने ये कहा है कि 2 भागों में चलता है, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गया। अगर मैं मानूं, और कुल दूरी कितनी तय की है 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर कुल दूरी तय की है। अगर मैं ये सोचूं कि अगर उसने ये तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चला ही है, अगर ये मान लूं कि दूसरा जो भाग है वो 60 से न चल के कितना चला होता, वो भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला होता, तो कितनी दूरी तय करता? क्योंकि तब दूरी हम निकालेंगे, ये पता है कि फिर हमने इसे क्या किया कि टोटल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कंप्लीट दूरी चला दी, तो 5 घंटे में उसने दूरी तय की है। तो इसका मतलब अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करता? केवल और केवल 200 किलोमीटर तय करता। अगर मैं टोटल दूरी उसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला देता तो केवल और केवल 200 किलोमीटर दूरी तय करता। कितनी दूरी कम हुई, लेकिन उसने दूरी तय कितनी की है 240, तो कितनी दूरी उसने क्या कम तय की 40 किलोमीटर। और ये 40 किलोमीटर दूरी ज़्यादा है तो वो किसकी वजह से है? ये 40 किलोमीटर दूरी इसकी वजह से ज़्यादा आई है क्योंकि ये यहाँ पर 40 नहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है। तो कितनी दूरी यहाँ पर ज़्यादा, वो चाल ज़्यादा है 20, चाल कितनी ज़्यादा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल की वजह से ही तो 40 किलोमीटर दूरी आई है, और 40 किलोमीटर दूरी आई है। अब हमारे पास तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसने 40 किलोमीटर की दूरी तय की है। अब हमारे पास दूरी भी है, समय भी, वो चाल भी है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल, तो 20 बट्टे वो 40 बट्टे 20, तो कितना आ जाएगा 2 घंटे। इसका मतलब ये है कि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है वो 2 घंटे तक चला है, यानी कि 2 घंटे में 20 की चाल ज़्यादा है यहाँ पर, इसकी वजह से 40 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय की। तो जब 2 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने घंटे चला हुआ, टोटल कितने घंटे तय की है उसने दूरी 5 घंटे, तो कितनी घंटे चला होगा 3 घंटे। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब ये है कि जो शुरुआती सफ़र है वो उसने कितने घंटे में तय किया है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में तय किया है, और बाकी का आपका सफ़र है वो 2 घंटे में तय किया है। और किस चाल से तय किया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्या है, आसान हो जाता है। और अगर आप है x y मान के करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा।
वो प्रश्न मैंने कराया ही नहीं है, क्योंकि वो तरीका इसलिए नहीं कराया क्योंकि बहुत लंबा लेंथी हो जाएगा और करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो बस इतना ध्यान रखना, अगर कुल दूरी दे रखी हो तो इस तरीके से निकालना है, कुल दूरी नहीं दे रखी है तो पिछला प्रश्न मैं इस टाइप का करा चुका हूँ जिसमें दूरी नहीं है, तो उसमें हम दूरी क्या है, आधी आधी दूरी देगा तो आधी दूरी हम x मान लेंगे। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, गिरी एक बिंदु ए से सुबह 6 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलता है और गौतम बिंदु बी से सुबह 7 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलता है। वो दोनों एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। वे दोनों कितने बजे आपस में मिलेंगे? मैंने मान लिया कि ये गिरी है, ये गिरी है और बिंदु ए है, और ये है बिंदु बी, और यहाँ पर है गौतम। यही तो प्रश्न में कह रहा है कि ए और बी दो बिंदु हैं और उन्हों से ए बिंदु से गिरी और बी बिंदु से गौतम एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। इसकी चाल है, गिरी की चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और गौतम की चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। गौतम की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 100 किलोमीटर। दोनों के बीच की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है। ठीक है, अब आप कहोगे कि दोनों, ये 6 बजे निकलता है और ये 7 बजे निकलता है, तो आपको है पता है कि जब दो व्यक्ति या वस्तु एक दूसरे की तरफ आ रहे हों तो जो उनके बीच की दूरी है वो अपनी रिलेटिव स्पीड से तय करेंगे, और रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? दोनों की चालों का योग। लेकिन वो कब होता है, वो किस कंडीशन में होता है? जब दोनों समान समय पर निकले हों, जब दोनों समान समय पर निकले हों। लेकिन जब समय समान नहीं है तो ऐसा हम नहीं कर सकते। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम समय समान करेंगे, उसके बाद करेंगे। तो समय समान के लिए हम क्या करेंगे कि जो जल्दी चला है और जो लेट चला है, तो जल्दी वाले को लेट जितने समय चला है, लेट वाला जितने समय चला है उतने समय तक कितने दूरी तय कर लेगा उसे चला लेंगे। तो गिरी तो पहले चला है 6 बजे और ये 7 बजे चला है, तो ये बताना कि ये 7 बजे तक जो गिरी है वो 7 बजे तक कितनी दूरी तय कर लेगा? 1 घंटा ही तो चलेगा कि नहीं, 6 से 7। और इसकी चाल क्या है? 20, और 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा? 20 किलोमीटर तय कर लेगा। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। यानी कि गिरी 7 बजे तक, जब तक गौतम जब स्टार्ट होगा तब तक 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये 20 किलोमीटर की दूरी तय इसने कर ली, तो ये कितनी बची? यहाँ पर गिरी होगा, इस जगह होगा गिरी, इस जगह गिरी होगा, और ये कितनी बची? 80 किलोमीटर दूरी बची। 80 किलोमीटर दूरी बची, तो अब तो दोनों का समय समान हो गया। ये भी इस जगह है 7 बजे है और ये भी कितना 7 बजे चला है। अब रिलेटिव स्पीड से आपका है ऐड कर देंगे। अब ये जो दूरी बची है 80 किलोमीटर वो रिलेटिव स्पीड से चलेंगे। तो अब हमें निकालना है समय, और समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। और दूरी क्या है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल क्या हो जाएगी? अब तो जुड़ जाएगी कि नहीं? और जुड़ जाएगी तो 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30। तो 0 से 0 काट देंगे, ये कितना हो जाएगा? समय कितना निकल के आ जाएगा? 3 दूनी 6, यानी 2 कंप्लीट चला गया कि नहीं? 2 कंप्लीट चला गया। तो अब ये हम कह सकते हैं 3 दूनी 6 और 2 बचा, तो 2 सही 2 बट्टे 3 घंटे। 2 सही 2 बट्टे 3 घंटे, तो हम कह सकते हैं 2 कंप्लीट घंटे। और इसे मिनट में 2 बट्टे 3 को बनाएंगे तो हम 60 का ही तो गुणा करेंगे, तो ये 20 बार कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40। यानी अगर इसे है घंटे और मिनट में बनाएंगे तो हम इसे भी ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 2 घंटे कितना होगा? 40 मिनट। यानी कि दोनों 2 घंटे 40 मिनट बाद मिल जाएंगे। अब ये बताना दोनों यहाँ से कितने बजे चले हैं? 7 बजे। अब लास्ट वाला टाइम नहीं देखेंगे, जो हमने टाइम लास्ट, जो प्रारंभ में वाला जो स्टार्टिंग में जल्दी चला है उस वाला टाइम नहीं देखेंगे, जो लास्ट में चला है वो टाइम देखेंगे। यानी अब तो हमने दोनों को 7 बजे कर लिया, तो 7 में 2 घंटे 40 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 घंटे 40 मिनट हो जाएगा। और ये आपका पी है, यानी 9:40 पर वो आपस में मिल जाएंगे, 9:40 पर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी। और ये प्रश्न है दिल्ली पुलिस
कांस्टेबल 2013 में आया है और यूपीएसआई 2017 में आया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि हमने ये समय क्यों बराबर किया, क्योंकि रिलेटिव स्पीड से आपका बीच वाली दूरी तभी दो व्यक्ति करते हैं जब उनका टाइम सेम हो। तो पहले हमें टाइम सेम किया, फिर उसके बाद भाग दे दिया। ये मैंने आपको समझाया है, आप और भी इससे ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है, विपरीत दिशा में चलने वाली दो ट्रेनें एक व्यक्ति को क्रम से 30 सेकंड और 18 सेकंड में पार करती हैं। अगर वे एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती हैं तो उन दोनों की गति का अनुपात क्या है? विपरीत दिशा का मतलब आमने सामने से आ रही हैं और समान दिशा का मतलब एक ही दिशा में जा रही हैं। उसने कहा कि दो ट्रेनें हैं, एक व्यक्ति खड़ा है तो एक पहली ट्रेन उसे 30 सेकंड में पार कर जाती है, दूसरी ट्रेन 18 सेकंड में। और जब कोई व्यक्ति वो ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है या खंबे को ट्रेन पार करती है तो वो अपनी दूरी के बराबर चलती है। लेकिन वो जब दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे को पार करती हैं तो 25 सेकंड का जो है समय लगता है। तो दोनों की गति का अनुपात बताना है। इसके दो तरीके हैं, एक तो लेंथी है कि पहले की ट्रेन की लंबाई x मान लें, दूसरे की y मान लें। पहले की आपकी लंबाई x मान लें और दूसरे की कितनी y मान लें। ये हो गया कि नहीं? और निकालने के बाद फिर आपका है दोनों का रिलेशन कर दें। और दूसरा तरीका ये है कि ये बताना कि एक मिश्रण का प्रश्न हो गया कि नहीं। एक तरीका ये है कि पहले की लंबाई x मान लें, दूसरे की y मान लें और अपनी दूरी के बराबर आपका चलेगी तो पहले की चाल निकल आएगी, दूसरे की चाल निकल आएगी। पहले और दूसरे की चाल निकल आएगी कि नहीं, और दूसरे की चाल निकल के आ जाएगी। और अगर हम वहाँ पर ये है समय इसका भाग अगर हम और x और y दोनों की योग दूरी में दे दें तो वहाँ पर भी चालों का योग निकल के आएगा। अरे ये हम क्या करेंगे, एक की चाल x मान लेंगे, उसमें 30 का भाग देंगे और प्लस दूसरे की y चाल मान लेंगे, उसमें कितने का भाग देंगे ये। और यही तो दोनों की चालों का योग हो गया। और अगर हम x प्लस y जब दोनों को 25 का भाग दे दें तब भी तो चालों का योग आया। यहाँ से क्या है, रेशियो बन जाएगा। यहाँ से x और y का रेशियो बन जाएगा। फिर आपका है, और यही तो बताना है, दोनों की गति का अनुपात बताना है। तो यहाँ से x और y लंबाइयों का अनुपात बन जाएगा, तो फिर हम गति का भी निकाल लेंगे। लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है। हमें क्या करना है कि जब भी ऐसा प्रश्न आए कि एक ट्रेन दो ट्रेनें हैं, किसी खंबे को पार करने का समय दे रखा हो, खंबे को पार करने का समय दे रखा हो और दोनों को आपस में पार करने का समय दे रखा हो कि आपस में इतने समय में पार कर जाती हैं, तो हम क्या करेंगे कि दोनों का ऐसे रखेंगे और बीच में रख देंगे वो आपस में पार करने का समय। ठीक है। और ये जो आएगा वो नीचे आएगा, वो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो चाल आपका है समय की उल्टी है कि नहीं, समय की उल्टी है। तो हम क्या करेंगे, अब घटा देंगे, 30 से 25 घटाएंगे तो 5 बचेगा और 25 से 18 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 7। यानी कि दोनों की जो चाल का अनुपात होगा वो क्या होगा, 7:5। जो अनुपात आएगा वो नीचे आएगा, वो चाल का अनुपात आएगा। अगर आप चाल ले रहे होते और मिक्स चाल ले रहे होते तो समय का अनुपात आता। तो सीधा है कि जब भी ऐसा प्रश्न आए कि दो ट्रेनें विपरीत दिशा से चल रही हैं और एक ट्रेन का किसी व्यक्ति को पार करने का समय दे दे और दूसरी ट्रेन को किसी व्यक्ति का पार करने का समय दे दे और दोनों को आपस में पार करने का समय दे दे, तो दोनों को समय का व्यक्ति का समय यहाँ पर ऊपर रखना है दोनों का, और दोनों को आपस में पार करने का समय यहाँ रखना है और आपस में क्रॉस घटा देना है। तो जो नीचे आएगा अनुपात वो चाल का अनुपात वो आएगा। और इसका मतलब ये है कि जो हमारा ऑप्शन सही है वो क्या है, सी सही है। और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 20 नंबर प्रश्न। और ये चाल और दूरी और स्पीड का वो आपका है समय, दूरी और चाल का ये अंतिम प्रश्न है। समय, दूरी और चाल का अंतिम प्रश्न है। ये मैंने सारे जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं और अच्छे नॉर्मल प्रश्न छोड़ दिए हैं जो एक एक लाइन में हो जाते हैं और सभी लोग कर लेते हैं, वो छोड़ दिए। ये मैंने जितने भी प्रश्न मिले थे वो सारे करा दिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि अंतिम प्रश्न भी है। प्रश्न है, राजू x दूरी y गति से तय करता है। अगर वह 5 किलोमीटर और तेज चलता तो उसे 30 मिनट कम समय लगते।
यानी कि ये प्रश्न है, दो अलग अलग कंडीशन दे रखी है। 5 किलोमीटर तेज बोल रहा है और 3 किलोमीटर धीमे, और उसने कहा है अगर वो 3 किलोमीटर धीमे चलता तो उसे 30 मिनट अधिक लगते। किलोमीटर में दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ये 5 किलोमीटर तेज और धीमे जो सामान्य गति से उसकी तय बताया गया है, और सामान्य उसकी गति क्या है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये बताना सामान्य गति, और ये उसी फॉर्मूले से होगा जो अभी पिछले वाले प्रश्न में बताया था, D बराबर S1 इंटू S2 बट्टे क्या है S1 डिफरेंस S2 और समय का अंतर गुणा समय का अंतर, समय का अंतर इसी वाले से होगा, इसी वाले फॉर्मूले से होगा। मैंने बताया था कि इससे बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो अगर पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग जब 5 किलोमीटर उसने चाल बढ़ाई, तब अगर हम दूरी निकालें तो कितनी आएगी वो हम निकाल रहे हैं। अब उसने कहा कि S1 क्या होगी, सामान्य चाल हमारी क्या है बाई, तो ये चाल है सामान्य चाल, उसने S1 बाई हो जाएगी। और अब उसने ये कहा कि उसका फर्स्ट कंडीशन में कहने का मतलब है अगर सामान्य चाल से जाए और अगर उस चाल में 5 की वृद्धि कर दे, अगर 5 किलोमीटर बढ़ी हुई चाल से जाए तो उसे कितना है 30 मिनट कम लगते हैं। यानी कि दोनों चालों से अगर सेम दूरी तय कर रहा है कि नहीं, तो समय का डिफरेंस कितना है 30 मिनट। तो पहली चाल क्या हो जाएगी सामान्य चाल उसकी बाई, और दूसरी चाल क्या हो जाएगी 5 किलोमीटर ज़्यादा, यही तो S1 और S2 हो जाएगी। हमें दूरी निकालनी है, और दोनों चालों का अंतर कितना होगा 5 ही तो बढ़ाई है, और समय का अंतर कितना है 30 मिनट। तो इसे घंटे में चेंज करेंगे क्योंकि चाल आपका है किलोमीटर प्रति घंटा में है, 60 का भाग दे देंगे। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये दूरी निकल के आ गई, ठीक है। सामान्य चाल बाई थी और उसने 5 बढ़ा दी, तो S1 क्या हो जाएगी सामान्य चाल बाई, और S2 क्या हो जाएगी बाई प्लस 5, और दोनों का समय का डिफरेंस क्या है, दोनों चालों से एक ही दूरी तय कर रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम दूसरी कंडीशन क्या है कि दूसरी कंडीशन पे उसने ये कहा है कि सामान्य चाल से 3 किलोमीटर कम कर दे, यानी कि हमारी S1 अब दूसरी कंडीशन में दूरी निकालेंगे तो S1 क्या हो जाएगी बाई, और S2 क्या हो जाएगी, अब उसने 3 किलोमीटर घटाई है बाई माइनस 3, और दोनों का डिफरेंस कितना होगा 3। सामान्य चाल और घटी हुई चाल में 3 का ही तो डिफरेंस होगा, और यहाँ समय का डिफरेंस कितना है 30, यहाँ पर भी तो, और घंटे में चेंज करेंगे 60 का भाग दे देंगे। यानी कि अगर सामान्य चाल से जाए तब जो समय लगता है, और 3 किलोमीटर प्रति घंटा घटी हुई चाल से जो समय तब जाए तो समय कितना ज़्यादा लगता है 30 मिनट ज़्यादा लगता है, यानी कि समय का डिफरेंस कितना है 30। अब ये बताना कि पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग भी हमने वही दूरी निकाली है, दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग भी वही दूरी निकाली है, तो बराबर लिख सकते हैं कि नहीं। और ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बाई से बाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 का इधर गुणा कर देंगे 5 का उधर गुणा कर देंगे, तो 3 बाई प्लस 5 या 15, और ये कितना हो जाएगा 5 बाई, 5 का उधर गुणा करेंगे और 5 या 15। अगर हम हैं 3 को उधर ले जाएंगे तो 5 बाई से घट जाएगा, तो कितना बाई बचेगा 2 बाई, और 15 को उधर लेके आएंगे तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, और ये कैंसिल आउट कर देंगे तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 निकल के आ जाएगी। इसका मतलब उसकी चाल क्या है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर उसकी चाल पूछता तो आपका आंसर कितना होता 15 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन उसने चाल नहीं पूछी है, उसने क्या पूछा है दूरी, और उसने दूरी पूछा है तो आप बताना कि ये भी तो वही दूरी है और ये भी वही दूरी है, तो आप चाहो तो इसमें वैल्यू रख सकते हो इसकी बाई की, और आप चाहो तो इसमें रख सकते हो। तो मुझे इसमें वैल्यू रखनी है और दूरी निकालनी है, तो बाई कितना है 15 गुणा यहाँ 15 रखोगे तो 5 कितना हो जाएगा 20 बट्टे कितना हो जाएगा 5, और गुणा कितना 30 बट्टे 60, तो 30 बट्टे 60, 30 से ये कितने बार कट जाएगा 2 बार, और 2 से ये कितने बार कटेगा 10 बार, और 5 से कितना कटेगा 2 बार, तो 15 दूनी कितना आ जाएगा 30। इसका मतलब दूरी कितनी है 30 किलोमीटर है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा डी सही होगा। और ये प्रश्न है यूपीएसआई 2017 और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 दो परीक्षाओं में आया हुआ है। तो इसकी जो दो टोटल दूरी हो जाएगी वो कितनी है, वो जो जिस स्थान पर वो जा रहा है वो कितनी हो जाएगी 30 किलोमीटर निकल के आएगी। आशा करता हूँ कि आपको है ये सारे प्रश्न आपको है अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ वीडियो को लाइक और कर दिया करें। धन्यवाद।